नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। अवेयरनेस सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आईवीएफ लैब के अंदर एम्ब्रियो या बच्चा कैसे बनाया जाता है। दूसरा ये भी लोगों का रहता है कि क्या होता है ब्लास्ट ट्रांसफर, ये क्या स्पेशल होता है इसके साथ में और ब्लास्ट ट्रांसफर से क्या फायदे मिल सकते हैं। आईवीएफ या इक्सी, इसमें पेशेंट को हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं और फॉलिकल्स को ग्रो किया जाता है। जब वो पर्टिकुलरली मैच्योर हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर शेप साइज तक पहुंच जाते हैं, तो पेशेंट को थोड़ी देर सुला के एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये एग्स लैब में जाते हैं, इन एग्स की स्क्रीनिंग की जाती है, इन्हें 2-3 घंटे के लिए इंक्यूबेशन के लिए रखा जाता है। इंक्यूबेशन में रखने के बाद में इन्हें स्ट्रिप किया जाता है। मैं आपको इक्सी की प्रोसीजर बता रही हूँ जिससे हम बच्चे बनाते हैं। स्ट्रिप करके एग की जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं एग के आसपास, उसे क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स करते हैं, उसको हटा दिया जाता है और एग की स्टेज देखी जाती है वो किस स्टेज में है। एग मैच्योर रिलीज हुआ है, एग इमैच्योर है या उसे थोड़ा सा इंक्यूबेशन की जरूरत है कि उसे पक्का किया जा सके। ये 3 स्टेजेस होती हैं, जीवी, M1 और M2। इसके हिसाब से जो M2 स्टेज होती है वो एकदम रेडी होता है इक्सी के लिए कि स्पर्म लेने के लिए वह रेडी है, और इक्सी की मदद से उस M2 एग को, M2 स्टेज के एग को होल्ड करके अच्छा स्पर्म सेलेक्ट करके, सैंपल आपको तभी देना है एग कलेक्शन के बाद में, अच्छा स्पर्म सेलेक्ट करके उससे जोड़ के एम्ब्रियो बनाया जाता है। जोड़ के इसे वापस इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। ये प्रोसेस इक्सी मशीन के थ्रू की जाती है। इसको करने के लिए टेक्निकल इंसान चाहिए होता है, साइंटिस्ट चाहिए होता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जो ये इन्हें जोड़ने का काम करते हैं। दूसरी चीज, जब ये जोड़ दिया जाता है तो इन्हें वापस अगले 1 दिन के लिए इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। अगले 20 से 24 घंटे के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन चेक के लिए इन्हें बाहर निकाला जाता है। ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में ये इक्सी की गई है, एग की क्या स्टेज थी, कितने घंटे उन्हें इंक्यूबेशन दिया गया है, ट्रिगर क्या था, इस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन मतलब फर्स्ट डिवीजन, जब एग और स्पर्म मिलके एक सिंगल सेल बनाए और फिर वो सिंगल सेल 2 भाग में डिवाइड हो, ये फर्टिलाइजेशन, इन साइंस को देखा जाता है। फर्टिलाइजेशन पहला साइन होता है कि बच्चे का पहला डिवीजन शुरू हुआ है, दोनों माँ और पिता के जीन्स मिलके पहली सेल बना रहे हैं, 2 सेल स्टेज बनती है। इसके बाद 3rd डे देखा जाता है कि ग्रोथ आगे कैसी चल रही है। इक्सी में देखा जाए तो 95% फर्टिलाइजेशन रेट होता है, अनलेस एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि एग किस क्वालिटी का निकला है, स्पर्म में किस तरीके की प्रॉब्लम है, किस कारण से ये इक्सी किया जा रहा है। स्पर्म में डिफेक्ट तो नहीं है और वो डिफेक्ट टेल के हैं या उसके मिडिल पीस के हैं या हेड के हैं, हेड जिसमें मेन डीएनए है। स्पर्म का एकमात्र काम है डीएनए को अगली जनरेशन में भेजना। ज्यादातर चीजें एग पे डिपेंड करती है, लेकिन इनिशियल कुछ डिविजन्स के लिए स्पर्म भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। 3rd डे 8 सेल स्टेज आती है, जिसे यदि टाइमली हो रही है कोई एग तो वो अच्छा कि भाई इन टाइम ग्रोथ चल रही है तो ये एम्ब्रियो अच्छी ग्रेड का है। इसे डे 3 पे फिर ग्रेडिंग की जाती है। इस लेवल पे फ्रीजिंग कर दी जाती है यदि हम फ्रेश ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, और यदि हम फ्रेश ट्रांसफर के लिए जा रहे हैं तो डे 3 के आगे भी ग्रो कराया जाता है ब्लास्ट तक। 5वें दिन का एम्ब्रियो ब्लास्ट बनाता है। इसकी सक्सेस रेट ज्यादा होती है क्योंकि यह वो एम्ब्रियो है जो 5 दिन का पूरा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट झेल के आगे आया है, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो ज्यादा नॉर्मल होने का चांस है, उससे प्रेगनेंसी होने के सक्सेस रेट ज्यादा है, उसमें मिसकैरेजेस के चांसेस कम है। तो डिपेंड करता है कि कितने, जैसे सामान्यतः यदि 10 एग्स निकले हैं तो हम ऐसा मानते हैं यदि एग और स्पर्म की प्रॉब्लम नहीं है तो 4 डे 5 तक के एम्ब्रियो ब्लास्ट बन जाना चाहिए। लेकिन यदि कुछ एग में इश्यू दिख रहा है, स्पर्म में इश्यू दिख रहा है, तो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज गिर जाते हैं, उतने एम्ब्रियोज नहीं जाते हैं। ब्लास्ट ट्रांसफर सबसे अच्छी सक्सेस रेट देता है, लेकिन कुछ केसेस में ब्लास्ट तक के जाने के लिए, जैसे डे 5 में हमें कम से कम 5 एम्ब्रियोज चाहिए, इतने एम्ब्रियोज ही नहीं होते हैं कि हम उन्हें आगे तक बढ़ाएं, क्योंकि डर ये रहता है कि यदि हम ब्लास्ट तक के 5वें दिन तक उन्हें आर्टिफिशियल कल्चर में रखेंगे तो हो सकता है हमें एक भी एम्ब्रियो ना मिले। ये एम्ब्रियोज वीक हैं तो इन्हें बैक जल्दी से नेचुरल एनवायरनमेंट में भेज दिया जाए ताकि वो वहां सर्वाइव करके ग्रो कर जाए। तो केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन
लेकिन ये बात तो पक्की है कि जिनके ब्लास्ट बन के आ रहे हैं, ब्लास्ट का सक्सेस रेट, ए ग्रेड के ब्लास्ट का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि आईवीएफ इक्सी की मदद से हम एम्ब्रियो ही बना रहे हैं। इसके आगे का डेवलपमेंट यूट्रस में ही होना है, जो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी रिसेप्टिविटी, इम्प्लांटेशन रेट, उसका बच्चे को ग्रहण करने की क्षमता, आगे ग्रो करने की क्षमता, उसे ना रिजेक्ट करने की टेंडेंसी, ये बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे को मां से जोड़ने में जरूरी होती हैं। तो इसके आगे का जो सफर होता है वो तो पेशेंट को ही डिसाइड करना है, लेकिन 5वें दिन तक यदि हम कोई बीज को ग्रो कर पा रहे हैं तो उसकी सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होती है। तो इससे रिलेटेड, एम्ब्रियोलॉजी लैब से रिलेटेड या एम्ब्रियो की ग्रेडिंग से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर चैट बॉक्स में डालें। इनका आंसर देने में मुझे बहुत ही प्रसन्नता महसूस होगी।